हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, अगर आप डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी भी ब्रांच में, तो और अगर आप क्लास 6 में हैं, तो देखिए मैं क्लास 6 की साइंस और मैथ की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। अभी मैं साइंस की सीरीज़ का पहला चैप्टर है, ये पहली वीडियो है जिस चैप्टर में हम जानेंगे जो हमारी बुक है साइंस की, द लिविंग वर्ल्ड। उसका चैप्टर 1 है आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर्स को हम देखेंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक है हमारा जो एनवायरनमेंट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको नैनी स्कूल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट जाना है डीएवी। तो वहाँ पे डीएवी में आपको साइंस और मैथ के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आपको अगर साइंस देखना है वहाँ पे तो साइंस के वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको मैथ के वीडियोस देखने हैं तो मैथ के वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको कि हर छोटे से छोटी चीज़ें को बहुत अच्छे से आपके क्लास के लेवल से, यानी जैसे क्लास में आप हैं, अगर आप 6, 7, 8 में भी हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है तो भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा आज का पहला वीडियो लेक्चर है डीएवी साइंस चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए, हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही बन जाती है कि भैया आखिर एनवायरनमेंट है क्या। एनवायरनमेंट हमें पता होना चाहिए। हमने एनवायरनमेंट वर्ड जो है पहले भी कई बार सुना है। कहते हैं ना कि जैसे बच्चों का एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से बच्चे ढल जाते हैं। एक एनवायरनमेंट तो वो होता है, एक ये होता है भाई एनवायरनमेंट को ख़राब मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ। तो एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। अगर मैं आपसे छोटी से छोटी बात करूं, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, आप क्या चीज़ देखते हैं। आप देखेंगे आपके पास एयर है, बिल्कुल है। सनलाइट आपको मिलती है, यानी ये सब चीज़ वो हैं जो आप जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं। आप रोटी खाते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें, कुत्ता बिल्ली जानवर, एवरीथिंग जो भी आप देख पा रहे हैं, छोटे से कीड़े से लेके और सनलाइट वाटर एयर, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या है मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें कि भाई हमारा एनवायरनमेंट क्या है, तो देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। तो वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। मैं आपको बुक के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा जैसा आपकी बुक में दिया गया है, तो जिससे आपको पढ़ने में, समझने में और क्वेश्चन आंसर को लिखने में भी आसानी हो। तो देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स देखते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट। कुछ देखा होगा एनिमल्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन, किस भौगोलिक और किस मौसम की कंडीशन में वो रह रहे हैं, वहाँ पे पैदा होते हैं, उसके आधार पर उनका जो भी है सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी पाई जाती है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। देखिए, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप एनिमल्स देख लीजिए, प्लांट्स देख लीजिए, ह्यूमंस देख लीजिए, आपने देखा होगा वो अकेले अकेले नहीं रहते हैं कि भैया एक ने अपना घर यहाँ बना लिया, एक फिर 5 किलोमीटर दूर यहाँ बनाया, एक आदमी यहाँ रह रहा है, ऐसा तो नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं। वो इंटरेक्ट किससे करते हैं? इंटरेक्ट अपने आप से भी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में भी इंटरेक्ट करेगा, लिविंग और लिविंग के साथ भी करेगा। और ये लिविंग जो है ये लिविंग के साथ तो कर ही रहा है, नॉन लिविंग के साथ भी करता है। नॉन लिविंग में जैसे आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको पता हो कि देखिए एक पेड़ क्या है, लिविंग थिंग है, एनिमल क्या है, लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग क्या है, यानी जो सांस नहीं ले पाता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, बहुत से प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, प्लांट्स की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो हम कहते हैं कि भैया ये लिविंग है। नॉन लिविंग आप कहेंगे पत्थर है, कुर्सी है, सनलाइट है, वाटर है, ये नॉन लिविंग थिंग में काउंट होते हैं। तो इसने क्या बोला आपसे कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जो है उसके आधार पे भी इनका इंटरेक्शन होता है। तो वी फाउंड दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारी सराउंडिंग्स में 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे आप प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी काउंट होते हैं, एनिमल्स के साथ साथ बर्ड्स भी काउंट हो रहे हैं। तो यानी वो सब चीज़ें जिसको हम कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स।
एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो देखो उसमें आप किसका लिखते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, मिट्टी, प्रकाश, टेम्परेचर, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो अभी तक हम जो पढ़ते आते थे लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ते आते थे। तो देखिए लिविंग को क्या है, अब यहाँ पे बायोटिक बोला जाएगा, बायोटिक यानी जैविक, और नॉन लिविंग को एबायोटिक यानी अजैविक। तो जैविक और अजैविक, बायोटिक और दो टाइप की यहाँ पर डिवाइड को किया जाएगा। हर बायोटिक का मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या आएंगे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और वो कंपोनेंट्स जो बायोटिक नहीं हैं जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सोइल, ये सब क्या हैं आपके नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बायोटिक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन या एबायोटिक हैं। तो देखिए अगर मैं इन सबको मिला दूं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भैया हमारा एनवायरनमेंट है क्या। तो बच्चों पहला एनवायरनमेंट ये बनता है बोथ बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी कंपोनेंट्स, यानी दोनों कंपोनेंट्स मिलकर। तो देखिए कोई ऐसी चीज़ बची आपके आसपास जो लिविंग या नॉन लिविंग के अलावा हो, जी नहीं। हमारे एनवायरनमेंट में सब चीज़ें दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, या तो लिविंग या नॉन लिविंग। तो इन सबको अगर मैं देख लूँ टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग विच कंस्टिट्यूट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें मिलके एनवायरनमेंट बनाती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई, व्हाट इज द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या हुआ, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आई थिंक ये एनवायरनमेंट वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने आपको दो तरह का बताया, जो लिविंग था उसको हमने नाम दिया यहाँ पे बायोटिक यानी जैविक। तो बायोटिक में क्या क्या आएंगे, देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सारे क्या आएंगे, ये आएंगे आपके बायोटिक एनवायरनमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया बायोटिक और एबायोटिक में क्या डिफरेंस है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आर कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज क्या कहता है। अब देखिए ये हमारा प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब हम जो बायोटिक पढ़ रहे हैं उसमें बायोटिक्स में क्या है आपका प्लांट्स। प्लांट्स को यहाँ पे प्रोड्यूसर बोला जाता है। देखिए प्रोड्यूसर होता कौन है, यानी जो फिल्म बनाता है उसको कहते हैं भैया ये प्रोड्यूसर है, बनाने वाला। तो यहाँ पर प्लांट्स को बनाने वाला बोलते हैं, जो उत्पादक है यानी जो पैदा करता है। अब प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला, पैदा करने वाला। तो प्लांट्स ऐसी चीज़ हैं जो क्या खाना हम बनाते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो यानी हम उन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। तो देखिए वी ऑल नो डैट प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म नीड फूड, यानी सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको खाना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो प्लांट्स को भी खाना चाहिए, लेकिन वो खाना बनाते कैसे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं उनके वो हरे कलर के कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें एक हरे कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। तो क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना खाना बनाते हैं। द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, वो पत्तियों में होता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों से कि भैया क्लोरोफिल जो है कहाँ पे पाया जाता है, या फूड जो है प्लांट में कहाँ पे बनता है। तो देखिए जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स जो होती हैं, वहाँ पे ये खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। तो एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट कहाँ से लेता है, वो सन से लेता है, एनर्जी प्राप्त करता है। भाई जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से लेती हैं, या तो गैस पे यूज़ कर रही हैं, इंडक्शन का यूज़ कर रही हैं, या चूल्हे का यूज़ कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या एनर्जी के लिए, हमारे यहाँ पे क्या है सनलाइट हम एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ कि सनलाइट की अगर आप देखें सहायता से जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O,
और सनलाइट सन से मिल रही है और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी वजह से ये बना पाते हैं पौधे अपना खाना। तो ये जो आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो किचन है पेड़ पौधों का वो उनकी लीव्स हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना बनाया जाता है। ग्लूकोज यानी उनका खाना, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको स्टार्च भी बोला जाएगा। और ये हमें देते क्या हैं? ऑक्सीजन देते हैं। यानी एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं? ये CO2 लेते हैं। वातावरण से, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। कि सोचो अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या हम सांस ले पाएंगे? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ और टू लिव। तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जब वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो हमारा जीवन बिना पौधों के संभव नहीं है। तो आप देखो ये प्रोड्यूसर्स हुए, हम कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। क्लियर? तो द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, हिंदी में उनको उत्पादक बोलते हैं। और ऑटोट्रोफ्स, ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप, यानी सेल्फ। एंड ट्रोप माने होता है फूड, यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स में क्या डिफरेंस है? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रोफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रोफ्स। अब देखिए ये आपका फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट एक पत्तियों में मिली, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, यहाँ पर वाटर जो है रूट्स के थ्रू आपका पत्ती में पहुँचा। तो वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये दोनों मिलके, इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी है और सनलाइट ऊपर से मिल रही है, क्या बनाएंगे? ये ग्लूकोज। तो ये जो आपने यहाँ पे डॉट देख पा रहे हैं, यानी ये इन्होंने यहाँ पे खाना बना लिया। अब खाना ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ये सर्व करते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद में हमें क्या मिला? यहाँ से ऑक्सीजन मिली। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी इसमें किन किन चीज़ों का रोल है वो 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो भैया इसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है, सनलाइट के लिए एनर्जी जरूरी है, CO2 एंड वाटर। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि वाटर कहाँ से पहुँचता है? तो थ्रू रूट्स, जड़ के द्वारा पहुँचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो पत्तियां हैं या पेड़ कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से लेते हैं। सनलाइट आपको मिलती है सन से, और जो क्लोरोफिल है वो आपकी ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स या कंज्यूमर्स के बारे में। देखिए हमने सबसे पहले देख लिया कि भैया प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होता है? आप दुकान पे गए तो आप कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं जो उस सामान का यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर्स यानी आप देखेंगे यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। भाई हम अपना चलो रोटी तो बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स तो अपना फूड नहीं बना सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? प्लांट्स पे रहना पड़ता है फूड के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक काव है, जिसका आप, एक काव फीड्स ऑन ग्रास, वो घास खा रही है। हम जो है क्या खा रहे हैं? फ्रूट्स खा रहे हैं। ये फ्रूट्स हमने तो नहीं बनाए हैं, किसने बनाए हैं? पेड्स ने बनाए हैं, पेड़ का खाना है ये, हम उसका खाना खा रहे हैं वहाँ से। तो ए बॉय ईटिंग प्लांट प्रोड्यूसर्स फ्रूट्स। तो इसका मतलब क्या है? एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोफ्स, जैसे मैंने आपको बताया। ऑटोट्रोफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रोफ, हेट्रो माने होता है अदर्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बट दे डिपेंड ऑन अदर्स या प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। हेट्रो माने होता है अदर्स, ट्रोफ माने होता है फूड, यानी जो अपना खाना नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अब आप कहेंगे भैया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ? तो देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स, घास, इस टाइप की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए उनको बोला जाता है हर्बीवोरस।
हर्बीवोरस मतलब जो हरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यानी कह सकते हैं घास फूस पेड़ पत्तियां इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। अब देखिए, एक ओमनीवोरस होता है, एक कार्निवोरस होता है जो पेड़ पत्ते खा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो छोटे मोटे जानवर को खाते हैं, अपने से छोटे जानवर को खाते हैं, उनको कार्निवोरस बोला जाता है, यानी जो नॉन वेज खाते हैं, कार्निवोरस। और ओमनीवोरस जो वेज भी खा लेते हैं और नॉन वेज भी खा लेते हैं, जैसे हम इंसान, ह्यूमंस, हम देखिए सब्जी भी खाते हैं, हम चिकन मटन ये सब भी चीज़ जो हैं वो भी खाते हैं। तो ये 3 टाइप की चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए भाई, एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, काओ, बफेलो ईट प्लांट्स लाइक ग्रास एंड फोडर। वो खाने के लिए ग्रास वास खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो डायरेक्ट सीधे सीधे पेड़ पौधे, तो देखिए प्रोड्यूसर्स हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या हुए, प्रोड्यूसर्स हुए। तो इनको जो डायरेक्ट खा रहा है, जो डायरेक्ट खा रहा है वो हर्बीवोरस है, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो इनको डायरेक्ट खा रहा है। ठीक है। एनिमल्स लाइक टाइगर, लोयन, ये सब क्या है, क्या खाते हैं ये, फीड ऑन दीज हर्बीवोरस, वो इन हर्बीवोरस आइटम कह सकते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। तो हर्बीवोरस जैसे काऊ को खाएगा, गोट को खाएगा, ये सब चीज़ क्या हो, उनको बोलते हैं कार्निवोरस, CARNIVORS, कार्निवोरस। और इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, यानी जो प्लांट्स को खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर और जो इनको खा रहे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें, दे आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी वो सबको, जैसे आप ह्यूमंस ले लिए, हम इंसान क्या करते हैं, हम वेज भी खाते हैं और नॉन वेज में आप मान लीजिए चिकन खाया हमने, तो चिकन क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, अब हम उसको ही खा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों टाइप की चीज़ें खा रहे हैं। ये क्या था, हमारा प्रोड्यूसर्स थे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स थे। जो प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों को खा ले वो होते हैं ओमनीवोरस। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, एनिमल्स दोज ईट्स या डिपेंड फॉर देयर फूड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, तो वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, काओ, बफेलो, गोट। उसके बाद आपसे पूछा था कार्निवोरस, दोज एनिमल्स हु स्पेशली डिपेंड्स फॉर देयर फूड फॉर द मीट ऑफ द अदर एनिमल्स, या आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो दोनों टाइप की चीज़ें खा सकते हैं, यानी दे ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन सबसे बड़ा इंसान, उसके बाद बियर, भालू, पिग्स, सुअर आर द ओमनिवोरस। वी ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो ओमनिवोरस। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए ये वर्ड आपने कम सुना होगा, लेकिन ये वर्ड अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माइक्रो माने क्या होता है, देखिए माइक्रो कहते हैं बहुत छोटा, सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे जो जीव जंतु होते हैं, उनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। हिंदी में अगर क्या हो तो इनको अपघटक बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। देखिए आपने देखा होगा, जैसे ये आपके सामने कोई फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है आपके सामने, यहाँ पर ये वाइट वाइट तरफ की फंगी लगी, आपने इस टाइप की देखी होगी। कभी कभी आपको ब्रेड पे भी ऐसा देखा होगा। देखिए मैं आपके लिए फ़ोटो लेके आया हूँ, ब्रेड पे भी आपने इस टाइप से देखा होगा लगा हुआ। ये क्या है, फंगी है। ये फंगी क्या काम करती है, यहाँ पर ये डीकम्पोजर्स का काम करती है। तो इन एडिशन टू द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कुछ कह सकते हैं गले सड़े मरे हुए पेड़ पौधे, गले हुए, उन पे क्या है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कीड़े आपने कभी कभी देखे होंगे, अगर आपने नोट किया हो तो। कहीं छोटे मोटे फ्रूट्स पड़े देखे हो तो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कभी कभी हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं वो, लेकिन उसमें होते हैं। उनको क्या करते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। वो धीरे धीरे उस डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड या डिकेइंग प्लांट्स है या जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। भाई हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं,
ऐसे ही पेड़ पौधों की बॉडी में मिनरल्स होते हैं, कोई छोटा मोटा कीट मर जाए उसकी बॉडी में भी मिनरल्स होते हैं। तो वो उन मिनरल्स को धीरे धीरे खा के तोड़ के टुकड़ों में कर देते हैं, फिर वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर मिट्टी से क्या होता है, दे मिनरल गेट मिक्स अप विद द सोइल एंड आर देन अगेन यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। तो फिर वापस वो प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। तो इससे क्या है, मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है, यानी जो मिनरल्स खत्म हुए थे अभी वो वापस मिट्टी के थ्रू पेड़ पौधे में चल जाते हैं, वो मिनरल्स उस पेड़ पौधे को वापस मिल जाते हैं, फिर यहाँ से फ्रूट्स बनता है, फिर हम खाते हैं, फिर जो वेस्ट बचता है या सड़ गल जाते हैं, फिर वो वापस सेम प्रक्रिया होती है यहाँ पर। तो डीकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स और द फूड्स। फंगी एंड बैक्टीरिया, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फंगी और बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन। देयर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, यानी हमारी सिंपल आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आपने कभी कभी, अगर अभी तो नहीं है हालांकि, कभी कभी देखा होगा कोई एनिमल्स मर जाता है तो उसको कभी कभी ना ईगल्स, चील, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो उनको धीरे धीरे खा खा के उड़ा देती हैं। तो देखिए ये इनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, तो एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकॉल्स, क्रोज, वल्चर्स, काइट्स, ये क्या करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। अगर कोई एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज को ये खा लेते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो देखिए ये एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो ऐसा ना करें। देखो आपको देखो कि भाई कोई एनिमल आपके सामने मर जाता है, अब वो ऐसे जंगल में कहीं रास्ते में पड़ा है, अगर वो ऐसा पड़ा है तो स्मेल तो गंदी आएगी, वो तो आती है। उसके बाद क्या होगा, देखिए पूरे उसमें इतने बैक्टीरिया सब कुछ हो जाएंगे, तो पूरे इलाके में बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये ना खाएं स्कैवेंजर्स जो हैं लाइक वल्चर्स, जैकॉल्स, क्रोज, काइट्स, ईगल्स, ये अगर उसको ना खाएं तो देखिए जितने भी मरते रहेंगे सारे पूरे ज़मीन पे पड़े रहेंगे, और एकदम ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये डेड बॉडीज़ ज़्यादा पड़ी रहेंगी पृथ्वी पर इंसानों के कंपेयर में। तो देखिए इनका रोल बहुत बड़ा है। तो दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ स्कैवेंजर्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो देखिए कैसे हेल्प करते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, वो डेड बॉडीज़ को क्या है कंज्यूम कर लेते हैं और हमें क्या है एक अच्छा वातावरण एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, इफ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज्ड देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मरे हुए जीव जंतु ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो जीवित बचे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर, वाटर एंड सोइल कैन कोज वेरियस डिसीजेज। तो देखिए आपने देखा होगा कभी कभी आपकी बॉडी में बहुत सारी एलर्जी सी हो जाती है, तो वो क्या है, देखिए वो बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है। देखिए ये है वो वल्चर, देखिए यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, अगर ये वल्चर इसको नहीं खाएगा तो पूरा ये एनवायरनमेंट धीरे धीरे अगर 100, 200, 500 मरेंगे तो फिर उससे क्या होगा, उससे क्या है पूरे एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रह पाएंगे कंपेयर टू यहाँ पे डेड बॉडीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो देखिए ये जो हमने सब कुछ पढ़ा, हमने अभी पढ़ा ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अब ये जो आपके सामने लिखे गए हैं जिराफ, लोयन, बियर, लेपर्ड, तो आपको इनको अरेंज करना है कि भाई हर्बीवोरस कौन कौन है, कार्निवोरस कौन कौन से हैं और ओमनीवोरस कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें से आपको लिए ये एक एक्टिविटी दी गई है, आपको थोड़ा कंसंट्रेट होना है कि भैया कौन कौन से एनिमल्स हमें पता है। 2-4 ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। आप देखिए जिराफ किस पे डिपेंड करता है। जिराफ आपने देखा होगा गर्दन बहुत बड़ी होती है, घास फूस खाता दिखाया गया होगा आपने कई बार देखा होगा टीवीज में भी जिराफ को क्या है ऑलवेज ग्रीस, ग्लास एंड प्लांट्स ये सब खाते दिखाया गया है। तो देखिए हर्बीवोरस में आ जाएगा आपका जिराफ। अब बात करते हैं लोयन की। देखिए लोयन सबको पता है कि भैया एक नॉन वेज है, कार्निवोरस एनिमल है। बियर, देखिए बियर आपको बताया था मैंने पहले भी, बियर क्या है, देखिए वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खा लेता है, वो दोनों तरफ की चीज़ें खा लेता है। तो बियर यहाँ पे आ जाएगा यानी ओमनीवोरस। उसके बाद लेपर्ड क्या है, नॉन वेज खाता है,
दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है खाने के लिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हीं को खाता है, तो लेपर्ड भी क्या है, कार्निवोरस में आ जाएगा। उसके बाद चिंपांजी, देखिए चिंपांजी जो है वो भी वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें खा लेता है। टाइगर कार्निवोरस है। एलिफेंट, एलिफेंट देखिए सबको पता है कि वेज आइटम्स खाता है, ग्रीन्स लीव्स जो होती हैं या जो भी इस टाइप का फूडर आइटम होता है, ग्रास वगैरह, वो सब चीज़ें वो खाता है। पांडा, पांडा भी आप लोगों को पता है क्या खाता है पांडा, जो किस पे रहता है वो, या तो आप स्लोथ, पांडास, ये क्या है पेड़ों पे रहते हैं, बांस के पेड़ों पे, इस टाइप की चीज़ों पे रहते हैं, तो वो भी क्या है वेज चीज़ें खाते हैं। डियर, डियर भी देखिए यहाँ पे आपको हर्बीवोरस में काउंट होगा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यहाँ पे देखेंगे आपकी कार्निवोरस होता है। राइनो, राइनो जो है ये भी आपका हर्बीवोरस है। चीता कार्निवोरस। हिप्पोपोटामस ये भी आपका यहाँ पर हर्बीवोरस आएगा। फोक्स, देखिए फोक्स जो है वेज और नॉन वेज दोनों खाती है। फोक्स फ्रूट्स वगैरह, बेरी वगैरह भी खाती है और छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी खाती है। कंगारू, ये कंगारू जो है आपका, ये भी आपका हर्बीवोरस एनिमल है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी 2 में क्या दिखाया गया, टेक सम पीस ऑफ न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर का पेपर लीजिए, अखबार का एक कागज़ लीजिए, वहाँ से एक कपड़े का टुकड़ा लीजिए और एक प्लास्टिक बैग लीजिए। तीनों को क्या है थोड़ी मिट्टी खोदिए और मिट्टी में अलग अलग स्पेस में दाब दीजिए। फिर कुछ दिन बाद देखिए, 1 महीने बाद, कि भैया क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे ये जो आपका कपड़ा था और ये जो आपका कागज़ था, ये थोड़े थोड़े आपको डिकम्पोज हो चुके हैं, लगभग पहले की कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या है मिट्टी में मिल चुके हैं, थोड़ा बहुत अवशेष इनका आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो प्लास्टिक बैग है ये आपको मिलेगा जैसा गाड़ा था 1 महीने पहले, आपको उसी कंडीशन में मिलेगा। अब इसके आधार पे हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने मिट्टी में डाली, वो डिकम्पोज हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कंपोज नहीं होती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल यानी जो कंपोज हो सकती हैं, और जो कंपोज नहीं हो सकती हैं वो होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेबल मतलब जो कंपोजिट हो सकती हैं, यानी जो मिट्टी में मिल सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। These are materials which can be broken down into simpler substances by microorganism plast। तो हमने जो देखा, यानी आप देखेंगे पहले बायोडिग्रेडेबल, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, डेड और डिके जो भी चीज़ें इस टाइप की होती हैं उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और वो धीरे मिट्टी में मिल जाती है, फिर वापस वो पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर मटेरियल्स which can be broken down into simpler substances by microorganism। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं पेपर, क्लॉथ, ये दोनों आपने देख लिए। अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली, यानी ये एनवायरमेंट को क्या है एक नेगेटिव तरीके से प्रभावित करते हैं, या इनका प्रभाव जो है पर्यावरण पर एक नकारात्मक नेगेटिव होता है। देयर एक्युमुलेशन इन द सीवेज सिस्टम, देखिए आपने देखा होगा कि भाई इस नदी में इतना ज़्यादा कचरा है, नाले में कचरा भरा हुआ है, तो सीवेज सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाता है। लीड्स टू ब्लॉक द ड्रेन इन आवर सिटीज़। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पोल्यूशन। अगर हम उनको जलाएं, भाई मिट्टी में तो कुछ नहीं हो रहा तो जला देते हैं, तो उससे क्या है एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन पैदा हो जाता है। वी शुड देयरफॉर कन्विंस आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नोट टू यूज प्लास्टिक बैग्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है कि आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। देखिए बच्चे हैं, चिल्ड्रन सेइंग नो टू द प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक बैग इतना कह सकते हैं घातक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि वो कह सकते हैं कि हज़ारों साल तक भी प्लास्टिक अगर एक है तो वो डिकम्पोज नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। उसके इतने एनवायरनमेंट ज़्यादा हैज़ार्ड्स हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। तो देखिए आप इसके ऊपर एक चार्ट भी बना सकते हैं, कोई फोल्डर बना सकते हैं इस टाइप का कि डोंट यूज़ प्लास्टिक। देखिए अभी एनवायरनमेंट में आप देखेंगे आपके सिटीज़ में भी कभी कभी 2 टाइप की चीज़ें आपको इस टाइप की रखी मिल सकती हैं। इसमें वेट वेस्ट है, इसमें ड्राई वेस्ट है, यानी जो आपके घर का कूड़ा कचरा है वो 2 टाइप का मिलेगा। जो आपका सूखा हुआ कचरा है वो इसमें डालिए, जो गीला कचरा है वो इसमें डालिए। तो इन सम सिटीज़ अ ट्विन बिन system has been introduced for the welfare of the environment. Blue dustbin and green dustbins are placed in the locations.
इन ब्लू बिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो ब्लू है, ब्लू का मतलब क्या है कि भैया उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे आपकी प्लास्टिक हो गया, मेटल पार्ट्स हो गए, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, ग्लास, बैटरीज, ये सब चीज़ें आपको ब्लू वाले बॉक्स में डालनी है। और ग्रीन, देखिए ग्रीन देखने से लग रहा है आपको कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप जो भी ऐसी चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी जो आसानी से कंपोस्ट हो सकती हैं, उनको उसमें डालिए। तो देखिए उनके लिए क्या है, आसानी हो जाती है, जो यहाँ से आपका कूड़ा कचरा लेके जाते हैं उनके लिए आसानी क्या हो जाती है, वो उसको आराम से, जो बायोडिग्रेडेबल है उनको वो मिट्टी में दबा देंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसका अलग एक ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स एंड डिस्पोज दैम इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सेग्रीगेट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन ए पिट डग। जो किचन का आपका वेस्ट है, किचन में देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके छिलके, जो खाना बच गया वो, ये सब चीज़ जो आपकी बचेंगी, रोटी बच गई, चावल बच गया, दाल बच गई, तो ये आपका किचन वेस्ट हुआ। तो ये सारा किचन वेस्ट आप क्या करेंगे, एक छोटा गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में दाब दीजिए। क्या है वो, यहाँ पे मिनरल्स रेडी हो जाएंगे मिट्टी में, और वो मिट्टी एक सोइल जो है उपजाऊ बन जाएगी। तो द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन ए पिट डग इन द गार्डन। दिस इज देन कवर्ड विद सोइल एंड ड्राई लीव्स। उसको क्या है, मिट्टी से और सूखी हुई पत्तियों से ढक दीजिए। दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस पे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल कंपोस्ट, और एक तरह से कंपोस्ट या कह सकते हैं खाद बन जाएगी, मिनरल्स बन जाएंगे, जो हमारे वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगाएंगे उसमें बहुत जल्दी वो सब चीज़ें ग्रो करेगा वो पेड़ पौधा। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग हेल्थी प्लांट्स इन द फील्ड्स एंड गार्डन। वहाँ से आप जो वो आपकी कंपोस्ट तैयार हुई, वहाँ से ले जाके आप अपने खेतों में, अपने गार्डन में भी उसको डाल सकते हैं, पौधों की जड़ों में। उससे क्या होगा, आपने गांव में देखा होगा कभी भी कि जब कोई गमले में पेड़ पौधे लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से गोबर या खाद ला के डालते हैं। क्यों, देखिए वो कंपोस्ट होती है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो पौधा जो है जल्दी आपका डेवलप करता है, ग्रो करता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखे होंगे रेड वॉर्म्स, जैसे केंचुए होते हैं, तो वो केंचुए क्या काम करते हैं, तो केंचुओं को भी छोड़ दिया जाता है। केंचुए क्या है, सोइल मिट्टी ही खाते हैं, और वो वेस्ट भी जो है सोइल मिट्टी के रूप में निकालते हैं, बट वो सोइल जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नमी के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। तो इन ओडन टू हैशन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग अ वैरायटी ऑफ अर्थ वॉर्म्स, यानी कुछ केंचुए लाके उसमें डाल दिए जाते हैं, कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट, दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट, और वो उसको बहुत जल्दी कंपोस्ट के रूप में बदल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वॉर्म्स। अब देखिए, एक तो वर्मी एंड कंपोस्ट बनाते हैं किसकी, उससे, अर्थवॉर्म से, तो इसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग या फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वॉर्म्स, स्पेशली रेड वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स एंड द अदर अर्थवॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी यानी आप देखेंगे वॉर्म से बना है, एंड कंपोस्टिंग यानी खाद बनी, यानी जो केंचुए या इन सब की चीज़ों के साथ जो आपका वेस्ट है उससे जो कंपोस्ट बन रहा है उसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको ऐसे आइटम्स के बारे में लिखना है, जैसे रिसाइकल्ड, किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, किसको रीयूज़ कर सकते हैं, और किसको हम कंपोस्टेड कर सकते हैं। देखिए रिसाइकल का मतलब क्या है, कि रिसाइकल का मतलब ये है कि भैया कोई आइटम आपने एक बार यूज़ किया, हमने मान लिया कि यहाँ पे एक मिट्टी का कप लिया, आपने उस कप में कुछ यूज़ किया, बर्तन में खाना बनाया, उसको आपने वापस दे दिया जो भी आपका कुम्हार है, भैया इसको कुछ दूसरे उसमें शेप कर दो, तो उसने उसको दूसरे में यानी रिसाइकल कर दिया उसको। कैसे कहते हैं कि भैया अपना फ़ोन जो है रिसाइकल बिन में डाल दो। तो ये क्यों बोला जाता है, आपके पास कोई पेपर है, उस पेपर को गला के फिर वापस कोई दूसरा पेपर बनाया जा सकता है, उसके कुछ दूसरे खिलौने आइटम बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बनाया जा सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी ग्लास बोतल्स देखी होंगी, ग्लास को वापस तोड़ के कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कांच होता है। तो ये सब चीज़ें क्या रिसाइकल्ड हो सकती हैं। उसके बाद रीयूज़, देखिए प्लास्टिक आपको बताया गया है कि कम से कम यूज़ करना है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई बोतल्स आ रही हैं, बहुत सारी टिन्स आ रहे हैं, तो आप उसको क्या है समाप्त नहीं कर सकते, कंपोस्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको रीयूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कोई बुक्स हैं, आपने पढ़ ली, उस बुक को फेंकने से बेटर है दोबारा से यूज़ कर लो, किसी दूसरे बच्चे को दे दो। आप पानी की बोतल लेके आए,
उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा, तो आप उसका क्या करेंगे, उसमें कोई गमला टाइप बना लो उसका, यानी आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसाइकिल उसको किया नहीं जा सकता। आप उसका क्या करेंगे, कंपोस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी में हमने डाल के देखा था एक प्लास्टिक बैग, क्या उससे वो प्लास्टिक बैग पे कोई इफेक्ट पड़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाए थे। और तीसरा होता है कंपोस्टेड, यानी जो भी आपका किचन आइटम्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये सब जो आपके किचन आइटम्स हैं ये सारे कंपोस्ट किए जा सकते हैं। इनको आप एक गड्ढे में कर दीजिए, और अगर इस कंपोस्ट जो खाद बन रही है जल्दी चाहते हैं बनाना, तो वहाँ पे आप कुछ वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, रेड वॉर्म्स, ये सब वहाँ पे डाल दीजिए। इससे क्या है, आपका जो कंपोस्ट है बहुत जल्दी बनेगी, और इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। तो देखिए, हमने आज की वीडियो में हम केवल ये पहले 5 पेजेस कर रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि एनवायरनमेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक जो आपके कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या क्या है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हमने ये जान लिया, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने आज कुछ नई चीज़ सीखी यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।